Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel and for registering the course। इस वीडियो में हम 2023 प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 4C 2023, a department head has 5 subordinates and 5 jobs to be performed. The time in hours that each subordinate will take to perform each job is given in the matrix below. So subordinates 1 to 5 हैं and jobs हैं A, B, C, D, E और ये जो दिए गए हैं units ये time in hours है। Means first subordinate will take 4 hours to finish job A. How should the jobs be assigned one to each subordinate so as to minimize the total time? Also obtain the total minimum time to perform all the jobs if the subordinate 4 cannot be assigned job C. हंगेरियन मेथड यूज करेंगे टू सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम। हर रो में हम उसका मिनिमम सेलेक्ट करते हैं और उसे हर एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि पहले रो में 4 था मिनिमम, सेकंड में 5 एंड थर्ड में 7 एंड फोर्थ में 9 एंड देन 6। और फर्स्ट रो से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकंड रो से 5 एंड थर्ड से 7, फोर्थ से 9 एंड फिफ्थ से 6। इसके बाद हम इस जो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स है इसमें देखेंगे मिनिमम ऑफ कॉलम। तो इसमें 0 है, सभी में 0 है, वही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देयर वोंट बी एनी चेंज। जब हमें ये मैट्रिक्स मिल गई थी तो अब हम जो जीरोज हैं उन्हें मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर करेंगे। मींस सारे जो जीरोज हैं कवर हो जाने चाहिए स्ट्रेट लाइन से और उनका नंबर जो है मैट्रिक्स के साइज 5/5 से कम होगा। तो हम देख रहे हैं 4 लाइन्स आई जिन्होंने इन जीरोज को कवर कर लिया एंड ये एरो से डिनोट किए गए। इसके बाद हम देखेंगे जो एलिमेंट्स कवर नहीं हुए, यहाँ पर नहीं कवर हुए हैं और यहाँ पर नहीं कवर हुए हैं, इनमें मिनिमम नंबर वैल्यू क्या है? 2 यहाँ पर है और यहाँ 3 है, तो 2 इन ऑल द एलिमेंट्स। तो ये 2 वैल्यू हम ले लेंगे। अब जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जैसे कि यहाँ पे B के नीचे एंड E एंड D पर ये 3 0 5 8, इनमें हम इस 2 को ऐड कर देंगे और जो एक लाइन से कवर है उन्हें एज इट इज छोड़ देंगे। जिन एलिमेंट्स को कोई लाइन कवर नहीं कर रही है उनमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए अब 2 हो गया, 5 + 2 7 एंड 8 + 2 10। बाकी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम एज इट इज है, फोर्थ कॉलम एज इट इज है एंड थर्ड कॉलम में हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ से भी हर एलिमेंट में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जैसे कि 15 - 2 13, 8 - 2 6, 2 - 2 0 एंड 6 - 2 is 4। अब हम सेम स्टेप रिपीट करते हैं कि जो जीरोज हैं उन्हें मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर करते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस 5 आई हैं जो कि साइज ऑफ मैट्रिक्स भी 5 है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑब्टेन हो गया। एल्गोरिथम को स्टॉप करते हैं और असाइनमेंट करते हैं। तो फर्स्ट सबऑर्डिनेट को हम C जॉब भी दे सकते हैं और E भी, तो हमने मान लीजिए E दिया। सेकंड हम D को ही दे सकते हैं, तो जहां कोई अल्टरनेट नहीं है तो वहां तो कोई चेंज ही नहीं होगा। थर्ड में हम यही एक दे सकते हैं, तो हम ये मान लें कि दीज आर कंफर्म्ड, इनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती हैं। एंड देन वी कम टू फोर्थ। तो फोर्थ सबऑर्डिनेट को A, C एंड D 3 दिए जा सकते हैं। अब क्योंकि सेकंड को D ही दे सकते हैं तो ये तो संभावना खत्म हो गई। दिस वी कैन नॉट अलॉट इन एनी केस। D जॉब फोर्थ को नहीं दिया जा सकता, C दे दिया गया, ब्रैकेट से कवर है एंड फिर 5 को हम A ही दे सकते हैं, तो ये भी फिक्स है। सो आउट ऑफ 5 3 आर फिक्स। अब क्वेश्चन में कहा गया तो हम इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमने ये वाली सिचुएशन ली है जो ब्रैकेट से कवर है, E, D, देन B एंड हियर वी हैव गिवन C एंड 5। तो क्या आंसर आता है? अब मान लीजिए हम C को ये नहीं देते, हम इसको भी क्रॉस कर देते हैं। वी आर नॉट गिविंग दिस टू C। तो C वाला जॉब हमें किसको देना है? तब हमारे पास अल्टरनेट क्या है कि A को ही दे सकते हैं उस केस में। तो A को C दे दिया एंड देन वी गिव, फर्स्ट को C दे दिया। तो अब 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बचती हैं फोर्थ के पास। 3 तो ये फिक्स ही है, सेकंड फिक्स है, इसे हम नहीं चेंज कर सकते, थर्ड फिक्स है एंड फिफ्थ फिक्स है। तो ये वाला 0 हम देख रहे हैं, लेकिन ये फिफ्थ सबऑर्डिनेट को A हम ऑलरेडी दे चुके हैं तो ये हम नहीं दे सकते। A जॉब इज ऑलरेडी गिवन, B जॉब इज ऑल्सो गिवन, C को हमने C जॉब दे दिया 1 को एंड सेकंड को D
जैसा कि अब हम सी इसे भी नहीं दे सकते हैं एंड इसे भी नहीं दे सकते हैं और इसे भी नहीं दे सकते हैं, तो 4 एंड 3 में हम मिनिमम पर जाएंगे 3 वाले टाइम पर और फिर कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं दोनों सिचुएशन में टाइम। यहाँ सबऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 4 5, यहाँ जॉब है ई और सी का, सी में दिया या ई में दिया, उसी के कॉरस्पॉन्डेंस में ये चेंज हो जाएगा फर्स्ट वाला और उसी के अकॉर्डिंग ये 33 एंड 36 आ रहा है। 4 + 5 + 7 + 11 + 6 is 33। नेक्स्ट क्वेश्चन,